हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किसी यौगिक का आणविक सूत्र C7H16 है तथा यह प्रकाशीय समव्यवस्था प्रकट करता है तो वह यौगिक होगा। पहला विकल्प है 2,3 डाइमेथिल पेंटेन, दूसरा विकल्प है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, तीसरा विकल्प है 3 मेथिल हेक्सेन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपको आणविक सूत्र दे रखा है और ये बता रखा है कि ये क्या करता है, प्रकाशिक समव्यवस्था प्रकट करता है। तो आपको ये बताना है यौगिक क्या हो सकता है। देखिए, दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर दी गई जानकारी के हिसाब से क्या बताना है, उस यौगिक का सूत्र बताना है। तो आप अगर उस यौगिक का सूत्र बता पाओगे तो आप इस प्रश्न को हल कर पाओगे। तो आपको क्या दे रखा है, देखिए यौगिक का सूत्र दे रखा है। सूत्र के हिसाब से आपको क्या करना है, उसका नाम बताना है। नाम क्या होगा, तो सबसे पहले आपको दे रखा है उसका आणविक सूत्र दे रखा है C7, क्या दे रखा है H16, और एक और जानकारी क्या दे रखी है आपको, एक और जानकारी दे रखी है कि वो प्रकाशिक समव्यवस्था दिखाता है। देखिए, प्रकाशिक समव्यवस्था कौन दिखाता है, जब कोई भी कार्बन होता है उससे जुड़ने वाले जो चारों समूह होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या होता है, वो प्रकाशिक समव्यवस्था दिखाता है। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, ये अगर इसके साथ चारों जुड़ने वाले जो समूह हो जाएंगे एक्स वाई जेड या फिर ए, अगर ये चारों अलग अलग हो जाएंगे तो ये क्या दिखाएगा, प्रकाशिक समव्यवस्था दिखाएगा। तो हम दिए गए विकल्पों में देखते हैं, अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे हो पा रही है तो वो प्रकाशिक समव्यय भी हो जाएगा। सबसे पहला दे रखा है 2,3 डाइमेथिल पेंट है, तो देखिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो आपको दे रखा है 2 और 3 पर डाइमेथिल। तो देखिए मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पर है आपके 2 पर मेथिल है, 3 पर मेथिल है, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। तो क्या आप पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा कार्बन है जो कि जिसमें चारों की चारों जुड़ने वाले समूह अलग हो। तो देखिए आप पाएंगे ये वाला समूह क्या है, एथिल है। हाँ, ये वाला समूह क्या है, मेथिल है। ये वाला समूह क्या है, आपके आइसोप्रोपिल है। और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। चारों की चारों समूह अलग अलग है। तो पहले विकल्प में क्या है, चारों समूह अलग है और इसका जो आणविक सूत्र आएगा वो आएगा C7 H16। तो इस हिसाब से ये प्रकाशिक समव्यय भी हो जाएगा और जो हमारी चारों शर्तों को मतलब और दूसरी शर्त को भी पूरा कर रहा है। तो विकल्प एक हमारा सही उत्तर हो सकता है। सेकंड विकल्प दे रखा है आपने कि 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो देखिए 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन की संरचना बनाते हैं। देखिए आपको दे रखा है ब्यूटेन, देखिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट। आपको दे रखा है दो पर मेथिल, दो पर मेथिल, लेकिन आप पाएंगे यहाँ पर तो आपके 6 कार्बन हो रहे हैं। ये तो सूत्र ही हमारा पूरा नहीं हो रहा, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन में नहीं हो पा रहा। तो देखिए आपको दे रखा है 3 मेथिल हेक्सेन। अगला है आपके, देखिए टू, आपको यहाँ पर क्या दे रखा था, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन नहीं हो गया, 3 मेथिल हेक्सेन देखेंगे आप। 3 मेथिल हेक्सेन देखिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 3 पर लगा रखा है आपने मेथिल। तो 1 2 और 3, 3 पर अगर आप मेथिल लगा देंगे, देखिए 3 पर आपने मेथिल लगा दिया तो 1 2 3। तो देखिए 3 मेथिल क्या दे रखा है आपने, 3 मेथिल हेक्सेन। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है ये, यहाँ पर क्या है आपके, आपके यहाँ पर है प्रोपेन, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर एथेन है, यहाँ पर जाएगा मेथेन और यहाँ देखेंगे आप कार्बन। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो चारों की चारों समूह तो अलग है। तो ये भी हमारा एक प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है। तो दिए गए विकल्पों का जब आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने पर पाएंगे कि जो हमारा बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा C7H16 इसका सूत्र होगा। देखिए C7H16 इसका सूत्र होगा, सारे के सारे बंद सिंगल बंद होंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या हो, दो उत्तर हो सकते हैं। जो आपके 3 मेथिल हेक्सेन है ये भी क्या है, आपके प्रकाशिक सक्रिय हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। और आपका जो पहला विकल्प है, पहला विकल्प क्या दे रखा था आपको, 2,3 डाइमेथिल पेंटेन। तो ये भी हमारे क्या हो सकता है, प्रकाशिक सक्रिय है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपके 2,3 डाइमेथिल पेंटेन और 3 मेथिल हेक्सेन। अगर आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर लिखेंगे तो आप विकल्प ए को लगा सकते हैं। तो हमारे दो उत्तर होंगे यहाँ पर, विकल्प ए और विकल्प सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।